मैं समझता हूँ देश के इतिहास में या नहीं कम से कम राजस्थान के इतिहास में आज़ादी के बाद कल आपने देखा होगा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कल भी कहा और जब नॉमिनेशन के समय आए थे तब भी कहा कि पहली बार एक आदिवासी कलेक्टर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उदयपुर में लगाया। और मेरा भी लगभग 4 दशकों का पॉलिटिकल करियर हो गया। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ताराचंदी मीणा साहब हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट उदयपुर से हम मेवाड़ के जो मन में आता है वो बात जरूर कहते हैं। हमने भी कभी ऐसा नहीं देखा कि जिला कलेक्टर सवेरे 6 बजे कलेक्टर में आके बैठ जाए रात को 12 बजे जाए। कोई पर्ची सिस्टम नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। जन के लिए जो आपने काम किया 18 घंटे 20 घंटे, कोई संडे मंडे होली दीपावली का आपने नहीं किया। तो उदयपुर में एक अच्छा मैसेज दिया और अशोक गहलोत जी के डॉक्टर जी के बार मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सोनिया जी राहुल जी खड़गे जी ने एक अच्छा कैंडिडेट ताराचंदी मीणा साहब के रूप में हमें उदयपुर में दिया। पहला आदिवासी कलेक्टर है। 2 साल में आप सबको पता ही, आप लोगों ने खूब दिखाया, खूब मन से छापा कि G20 का ऐतिहासिक सम्मेलन आपके नेतृत्व में हुआ। उसके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपके G20 के सम्मेलन की तारीफ की। आदिवासी कोटा मिशन, जो भी जितने प्रोग्राम थे सरकार के सारे आपने किए। मैं तमाम पत्रकारों की ओर से आदरणीय मीणा साहब आपका स्वागत करता हूँ। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भट्ट सिंह राठौर साहब, देहात के चौधरी साहब, दोनों हमारे प्रवक्ता। आदरणीय मीणा साहब, पत्रकारों का मेरा रिश्ता भी बिल्कुल पानी और दूध की तरह है, क्योंकि मैं भी प्रत्युष की वजह से इनसे 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो चाहे अशोक गहलोत जी हो चाहे ताराचंदी मीणा हो, इनकी समस्या मेरी समस्या हो जाती है, तो इनका भी समाधान होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा आदरणीय ताराचंदी मीणा साहब लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट के रूप में अपने मन की बात, दिल की बात कहें। आदरणीय ताराचंदी मीणा साहब, मुझे जिला कलेक्टर उदयपुर के पद पर कांग्रेस सरकार ने लगाया था और उसके बाद मैंने अच्छा काम किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हर अधिकारी की ड्यूटी है अपना अच्छा से अच्छा देना है, क्योंकि एक प्रशासनिक सेवा का अधिकारी लोक सेवक होता है और लोक सेवक होने के नाते उसको जनता के इशूज को समझना होता है, डेवलपमेंट वर्क्स को टेकअप करना होता है। तो इसमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई एक विशेष कोई चीज़ है, क्योंकि हर IAS अफसर का दायित्व रहता है कि वो बेहतर से बेहतर काम करें। ठीक है, मेरी सोच से एक हो भी रही है काम की, हार्ड वर्किंग की। मैंने पूरे करियर में ना केवल मतलब उदयपुर में बल्कि जब से करियर प्रारंभ किया प्रशासनिक सेवा का, तब से ही मेरी 17-18 घंटे काम करने की हो भी रही है। और इस नाते मैंने अच्छा काम करने की कोशिश की डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्क करने से एक तो आपको काम पर पकड़ होती है, दूसरा लोगों से संपर्क बढ़ता है, फील्ड की बातें हम तक आती है, फील्ड पे जाता है और डायरेक्ट पब्लिक का टच रहता है। अधिकारी और पब्लिक के मध्य संवाद बहुत सहज हो, ये बहुत जरूरी है उस क्षेत्र के लिए जहाँ भी आप प्रोफेसर दिख रहे हैं। मुझे मेवाड़ में इससे पहले मुझे मेवाड़ में काम करने का मौका नहीं मिला। मैं चंडीगढ़ के जिला कलेक्टर के रूप में, उदयपुर के जिला कलेक्टर के रूप में, जनजातीय आयुक्त के रूप में, निदेशक खान विभाग के पद पर और MDRS में पद पर मेरे को काम करने का सौभाग्य पिछले 2 वर्षों में मिला और मैंने अच्छा करने की कोशिश की। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जिस पार्टी की विचारधारा से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, उस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे सांसद प्रत्याशी के रूप में योग्य मानते हुए कांग्रेस पार्टी से मुझे लोकसभा क्षेत्र उदयपुर का टिकट दिया है और हम अपने एरिया में फील्ड में प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। मुझे उदयपुर की पब्लिक का बहुत रेस्पॉन्स मिल रहा है और मेरी एक सोच है, एक विजन है कि यदि सांसद प्रत्याशी के रूप में मैं लोकसभा क्षेत्र उदयपुर से चुना जाता हूँ, तो जिस प्रकार एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में मैंने काम किया है और उसके अनुरूप मतलब मैं बेटर काम करूँ और लोगों की सोच को, समस्याओं का निराकरण करूँ और एक योग्य प्रतिनिधि देश की संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचता है, तो नो डाउट उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के काम है, वो क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करता है। क्योंकि पद तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भर देती है, लेकिन अगर प्रतिनिधि उसका अगर काबिलियत नहीं है उसमें, तो वो क्षेत्र की
जो प्रतिनिधित्व करने वाली बात में ज़्यादा दम नहीं रहता है। तो बीइंग IAS अफसर मेरा तो प्रशासनिक अनुभव रहा, मुझे काम आया और सभी वर्ग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जब मैं पदस्थापित था तब भी प्रत्येक सेक्टर में काम करने की कोशिश की, अच्छा काम करने की, और इसके कारण मुझे प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड पहली बार राज्य सरकार ने जारी किया, उसको भी मुझे प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। और कई इवेंट्स उस समय हुई, चाहे वो G20 इवेंट्स हो या आदि महोत्सव की हो या हमारे इवन खुद के कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर की बात हो, जनजाति खेलकूद राज्य स्तरीय उस समय हुए, बहुत सारी इवेंट्स हुई। हमने अच्छा काम करने की कोशिश की। युवाओं के लिए आगे मेरा विजन है, युवाओं के लिए रोजगार का अवसर सृजित हो। उदयपुर के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूं कि उदयपुर को कोटा की तर्ज पर शिक्षा नगरी बनाया जाए, विशेष रूप से IT का हब उदयपुर बने। IT इंडस्ट्री वैसे भी उदयपुर में है और हम चाहते हैं कि आकाशवाणी और FCI को शिफ्ट करके उदयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया का एक्सटेंशन किया जाए। वो प्रक्रिया मैंने मेरे समय प्रारंभ कर दी थी। मैं चाहता हूं कि उदयपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा शीघ्र मिले। हमने 145 एकड़ जमीन उस समय राज्य सरकार से स्वीकृत करवा ली थी उदयपुर एयरपोर्ट के लिए। हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी भाई अपने परिवार के साथ पलायन कर जाते हैं रोजगार के लिए, उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर हमने औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटित कर दी थी, अब उसे विकसित करना बाकी है, तो उसको भी हम विकसित करेंगे। एक जो विशेष तौर पर मैं चाहता हूँ कि उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से देश और विदेश में विख्यात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र उदयपुर का शहरी क्षेत्र की तुलना में सुंदर है। तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्यटन को ले जाना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों को रोजगार मिल सके, ग्रामीण क्षेत्र में भी समृद्धि आ सके। मैंने कोटड़ा में जो आदि महोत्सव का आयोजन करवाया था, वो इसी को दृष्टिगत रखते हुए करवाया था कि पर्यटन को ग्रामीण क्षेत्र में हम चाहते हैं कि उदयपुर के शिल्प ग्राम की तर्ज पर उपखंड मुख्यालयों पर शिल्प ग्राम बने। मैं अपने विजन में ये है कि 5 शिल्प ग्राम और भी हमारे एरिया में होना चाहिए। विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र की कला संस्कृति है, ज्वेलरी है, वेशभूषा है, कई तरह की बातें जो आगे आज प्रमुख हो सकती है। हम चाहते हैं कि उदयपुर के कलाकारों को, जैसे जैसलमेर में गंगा और मांगणिया कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म किया, वैसे उदयपुर के हमारे लोक कलाकार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करे। हमने पर्यटन विभाग के कैलेंडर में प्रतिवर्ष आदि महोत्सव को आयोजित करने का मुख्यमंत्री जी तत्कालीन जो अशोक गहलोत जी से निवेदन करके डलवाया था कि प्रतिवर्ष आदि महोत्सव 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा जी की जयंती है, भगवान बिरसा मुंडा जी की, गौरी आपको पता है यहाँ का एक महत्वपूर्ण लोक संस्कृति है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको विकसित होनी चाहिए। इसी तरह से जो गणगौर महोत्सव है, गणगौर महोत्सव भी हम चाहते हैं कि जैसे मरु फेस्टिवल होता है, पुष्कर का फेस्टिवल होता है, वैसा वो व्यापक अंदाज में वो फेस्टिवल आयोजित हो, क्योंकि अभी जो गणगौर फेस्टिवल है गणगौर घाट तक सीमित रहता है, तो उसको भी बड़े रूप में व्यापक रूप से आयोजित हो। स्पोर्ट्स आपको पता है कि हमारे जनजातीय क्षेत्र में कुछ तो पारंपरिक स्पोर्ट्स हैं, तो हम स्पोर्ट्स के लिए मैंने मेरे समय भी 400 खेल मैदानों के लिए भूमि आवंटित की थी और लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि स्पोर्ट्स के लिए हमने स्वीकृत की थी। मेरे समय में इंडोर स्टेडियम जो 5 वर्षों से बंद पड़ा था खेल गांव में, उसका कार्य पूर्ण हुआ। हमने एस्ट्रोटर्फ 7 करोड़ के 2 एस्ट्रोटर्फ भी स्वीकृत करवाए थे। ब्लॉक मुख्यालय पर हमने बड़े स्पोर्ट्स के स्टेडियम भी स्वीकृत किए थे। बहुत सारे काम हमने स्पोर्ट्स में किए थे और स्पोर्ट्स क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, खेलों में मेरी रुचि है, खेलों में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि हमारे उदयपुर अंचल से प्रशासनिक सेवाओं में हमारे बच्चे निकले, इसके लिए हमको अच्छा माहौल तैयार करना है और उच्च सेवाओं में कंपैरेटिवली हमारे एरिया से लोग कम निकल रहे हैं, बच्चे कम निकल रहे हैं, तो उनको भी हम आगे लाना चाहेंगे।
बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रामीण क्षेत्र में, लघु और कुटीर उद्योगों की बात है। हमारा पानी है वो कई बार कई एरियाज में बाहर बहकर जा रहा है, उसको भी हम रोकना चाहते हैं। नहरों की और बांधों की मरम्मत, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय बहुत बड़े बड़े बांध बने हैं, पुराने भी हो चुके हैं कुछ, तो उसकी मरम्मत भी हम चाहते हैं। देवास वगैरह नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी हम चाहते हैं कि जयसमंद में माही का पानी आए और उदयपुर सिटी को पानी की सप्लाई बेहतर हो। जयसमंद से उदयपुर सिटी में पानी आए, लेकिन साथ साथ जयसमंद के स्वरूप को भी हम बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए माही से जयसमंद में पानी लाए। उदय सागर का जो पानी है वो उदय सागर का पानी भी ड्रिंकिंग वाटर के रूप में उपयुक्त हो, उसकी भी हमने कार्य योजना बनाई थी। पेयजल की दृष्टि से जिले में कोई इशू ना हो, जल संरक्षण हो, इसको हम देखेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल है, अस्पताल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, वो जर्जर अवस्था में कई स्थानों पर उनकी मरम्मत रंग रोगन उनकी जरूरत है। क्योंकि कई बार हम पेपर्स में पढ़ते हैं कि बरसात के समय बच्चे बाहर बैठे हैं, या स्कूल भवन का प्लास्टर गिर गया है, अस्पताल भवन का प्लास्टर गिर गया है। तो वो एक मेरी प्रायोरिटी का विषय रहेगा कि पूरे स्कूल है, अस्पताल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ बच्चों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, उसको बहुत अच्छी तरीके से बेटर हम बनाना चाहेंगे। कई स्थानों पर रिमोट में सड़कें नहीं है। कई बार अखबारों में फोटो आती है कि किसी को बीमार को खाट पे ले जा रहे हैं, किसी बॉडी को खाट पे ले जा रहे हैं। अप्रोच का इशू यहाँ है, उसको भी हम जो विशेष फॉरेस्ट एरियाज है, फॉरेस्ट एरियाज में रोड का भी अवेलेबिलिटी, चाहे वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत बने या फॉरेस्ट खुद बनाए, वो एक मेरी कंसर्न जरूर है कि उसको किसी को भी अप्रोच से वंचित नहीं होना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क एक बड़ी समस्या है। हमने नेटवर्क के लिए 400 स्थानों पर मोबाइल टावर्स के लिए लैंड अलॉटमेंट की थी, उसमें से मेरे समय 50 टावर्स का तो इरेक्शन का काम भी चल चुका था। मोबाइल नेटवर्क की अवेलेबिलिटी को हम बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि राशन सामग्री के वितरण में भी काम आती है, कम्युनिकेशन में भी काम आती है। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा इशू है नेटवर्क, तो उसको हम मतलब बेटर करना चाहेंगे। इसके साथ साथ काफ़ी फलों में अभी भी बिजली नहीं है। कई स्थानों पर सौभाग्य योजना के अंतर्गत पोल खड़े हैं, लेकिन उनको विद्युत तार नहीं, तो उनको भी विद्युतीकृत करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो शिक्षा स्तर है, अभी भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद में कोटा क्षेत्र में 25% ही लिटरेसी, तो उसको जो शिक्षा का स्तर है उसको भी बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या बच्चियों के विकास का हो, हर सेक्टर में हम मतलब काम करना चाहेंगे। और जो भारत सरकार से रिलेटेड इशूज है, लाइक फॉरेस्ट राइट एक्ट, हम जल जंगल जो जमीन जो आदिवासियों की प्राथमिकता है उसको सुरक्षित रखेंगे, और जो इशू भारत सरकार से संबंधित है उनको प्रायोरिटी से उस पर काम करेंगे। हम एयरपोर्ट पर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कार्गो एस्टेब्लिश करेंगे। जो भी हमने उस समय राशिकों के माध्यम से वो कार्य ऑलमोस्ट 90% पूरा हो गया था। इसके अलावा उदयपुर व्यापक विकास प्राधिकरण हमारे समय बना था। कई जो ऐतिहासिक स्थल है, जैसे चावंड है, सुगुंदा है, जयसमंद है। जयसमंद चूंकि हमारा दूसरा सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है, मैं चाहूँगा कि इन क्षेत्रों का भी मास्टर प्लान बने, ताकि इन क्षेत्रों का भी सुनियोजित विकास हो सके। मैं राज्य सरकार में डायरेक्टर लोकल बॉडी पर रह चुका हूँ। मैं जो विकास में सेक्रेटरी के पद पर रह चुका हूँ, यूएटी में सेक्रेटरी के पद पर रह चुका हूँ। ये पता है कि विकास होता है, ऐतिहासिक उनका सुनियोजित हमारे समय की गुफा के स्वीकृत कर वो सड़क बन, हमने होटल और रोटी रानी के लिए भी थी, रास्ते की स्थली के लिए भी। तो बहुत सारे ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल है उनको करना चाहिए। विशेष रूप से हमारे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की जो स्मारक है चावंड में, उसको चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो विकसित हो।
तो बहुत सारे जैसे प्रत्येक क्षेत्र में करेंगे। हमने जगदीश मंदिर में, मुझे पता है कि एक बार मैं गया था तो वहाँ पर बताया गया था कि पीपल के पेड़ उग रहे हैं। हमने उस समय जब ऐसा लगा था कि इसकी स्थिति को ठीक करना चाहिए तो 80 लाख रुपए की राशि जगदीश मंदिर के लिए भी स्वीकृत की थी और काम भी प्रारंभ हो गया था। पिछले दिनों मेरी विजिट में पुजारी जी बता रहे थे कि अभी इस नई गवर्नमेंट में आने के बाद वो काम भी रुका है। तो हमारी सोच ये रहती है कि डेवलपमेंट का वर्क है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट का हो, चाहे एपी का समय का हो, कांग्रेस के समय का हो, वो अनवरत जारी होना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, डेवलपमेंट वर्क अपनी जगह है, तो वो जगदीश मंदिर का भी काम पूरा चालू कराएंगे हम लोग। और ऐसे बहुत सारे स्थल है। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि उदयपुर की कोई साइट यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स यहाँ पर है जो यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित हो सकती है। उसके लिए करेंगे अवेलेबिलिटी, जो रेल रूट्स की अवेलेबिलिटी है वो और बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई क्वेश्चन पूछे हैं जितना मेरे को जो डिमांड है कि जो उदयपुर में हाईकोर्ट की बेंच वर्चुअल बेंच होनी चाहिए कि हमारा आदिवासी पूरा संभाग और यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए हाईकोर्ट की होना आवश्यक। हमारी गवर्नमेंट के समय हमने स्टेट कमीशन उपभोक्ता मामला का स्टेट कमीशन की बेंच यहाँ लगाई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय स्वीकृत हुई थी। इसके अलावा भी राशि स्वीकृत, एडवोकेट वेलफेयर फंड के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, गेस्ट हाउसेज के लिए स्वीकृत हुई थी। और निकट भविष्य में जब हमने कोर्ट्स के लिए भी लैंड अलॉटमेंट की थी बलीचा में, जो नई कृषि उपज मंडी बनी है, लगभग 20 एकड़ जमीन, ये कोर्ट सारे कोर्ट कैंपस के लिए, ताकि कोर्ट का जो कंजेशन होता है वो कम हो, आवासीय के लिए भी और कोर्ट्स के लिए भी। जब मैं खुद कलेक्टर उस समय लैंड अलॉटमेंट की थी, तो वो भी एक चाहते हैं कि भी कोर्ट एक व्यवस्थित कैंपस हो, जैसे चित्तौड़ में एक अच्छा कैंपस है, तो कोर्ट्स के लिए भी, तो हाई कोर्ट की मांग उसके लिए जब उदयपुर की बात करें तो 650 पंचायत में भी 250 पंचायत में ही डेयरी दुग्ध संकलन केंद्र। तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रत्येक पंचायत में, अब लोकसभा क्षेत्र उदयपुर लगभग 800 पंचायत हैं, प्रत्येक पंचायत में दुग्ध संकलन केंद्र हो, जिससे क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार मिल सके और जो पशुपालन है बेटर हो सके। लंपी के समय भी हमने शानदार काम किया था, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो गौ सेवक का एक ब्रांड अपने पर लगाती है कि हम गो रक्षा करते हैं, गो सेवक। लेकिन लंपी के समय हमने देखा कि वास्तविक गो सेवक कौन है। आप में से भी कई आपने कवरेज किया, लंपी का शानदार गवर्नमेंट के समय हुआ, क्योंकि लंपी रोग है वास्तव में बहुत ही दुर्गई रहता है। हमने कृषि उपज मंडी जो नई बनी उसमें हमने एस्टेब्लिश किया था, बड़गांव में एस्टेब्लिश किया था, इवन एक जो है यहाँ पर चौराहे वहाँ पर भी हमने सेंटर एस्टेब्लिश किया था। कई क्षेत्रों में हमने लंपी की रोकथाम के लिए काम किया था। तो कांग्रेस के समय जो पशुओं का अनुदान भी बड़ा था, तो मैं समझता हूँ कि तो हमारी गवर्नमेंट की सोच, हमने कृषि उपज मंडियाँ भी चालू की थी, कोटड़ा में कृषि उपज मंडी चालू की थी, सलूम्बर्स में कृषि उपज मंडी चालू की थी, कानौर में कृषि उपज मंडी चालू की थी, झाड़ोल में कृषि उपज मंडी को चालू करने का प्रयास किया था। और मैं जो कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी रह चुका हूँ, सोच है कि आने वाले समय में 20 किलोमीटर पर कृषि उपज मंडियाँ एस्टेब्लिश की जाए, जिससे किसानों को उनकी फसलों का वाजिब कीमत उनको मिल सके। जीते ही नंबर 1 कांग्रेस का मैनिफेस्टो इससे करेंगे 2 बार कांग्रेस का, हाँ, जो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसके कौन से पॉइंट एम्प्लॉयमेंट की सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात हो तो मैं सबसे युवाओं के लिए करना चाहूँगा, क्योंकि बेरोजगारी की रेट है जो 2014 में जो बेरोजगारी 11% तक बढ़कर 2029 हो चुकी। तो पहला फोकस युवाओं को रोजगार के
और जिसमें विशेष रूप से मैं जो का स्तर है उसको अच्छा करना चाहता हूँ। IT इंडस्ट्री को ज़्यादा डेवलप करना चाहता हूँ। युवाओं को रोजगार के अवसर के लिए पहला कोशिश करूँगा। दूसरा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को ले जाने की बात, न केवल उदयपुर में पर्यटन की जो और ज़्यादा सुविधाएं हैं, सार्वजनिक सुविधाएं स्तर विकसित करना, यातायात बहुत बड़ा इशू उदयपुर में भी काम करना, और फिर क्षेत्र में पर्यटन को ले जाना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी की। तीसरी प्रायोरिटी जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स में जो आप ओलंपियन है तो बड़ा नाम है, तो पारंपरिक खेल कूद होते हैं, तो उनको भी हम बढ़ावा देंगे। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की उनकी काफ़ी यहाँ पर संभावनाएं, अपॉर्चुनिटी हैं। था जो उदयपुर के एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय का एयरपोर्ट बनाना, वहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कारोबार से मिक्स करना, तो एक प्रायोरिटी वो भी रहेगी। पांचवी ये कि ग्रामीण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र विकसित भी यहाँ पर इशू रहता है। होल्डिंग बहुत छोटी है, इससे क्या है कि परिवार पलायन कर जाते हैं, उनके बड़ा ही संचित हो जाते हैं। कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी हो जाते हैं, वो भी हम भी ग्रामीण क्षेत्र में हमने लैंड उसको हम मतलब विकसित औद्योगिक क्षेत्र, बाकी और भी देखिए किसी के पार्टी आने जाने से कोई पार्टी नहीं होती है, मजबूत है। मैं तो ये चाहूँगा कि मैं 10 साल का समय मेरी माँ से मैंने एक प्रश्न पूछा, हम ऐसे ही कांग्रेस माँ ने उस समय कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे पिता को रोजगार दिया, एक सम्मान दिया, बराबरी में बैठने का मौका दिया, जो ये है सबको साथ चलती है, धर्मों का आदर करती है, जातियों का आदर करती है। चाइल्डहुड से कांग्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज गया, गवर्नमेंट जॉब किया, लेकिन मेरी विचारधारा शुरू कांग्रेस की विचारधारा, और मैं ये कहता हूँ कि अभी भी मैं और भी ले सकती ऑफर भी थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा, और मैं निश्चित रूप से जब तक कांग्रेस के साथ इसमें एक और आपने इतने पॉइंट देना है, इसमें कहीं भी कन्हैयालाल हत्या का जिक्र नहीं हुआ, उनके दोषियों को सजा दिलाने का कहीं नहीं हुआ, क्या उसके देखिए उदयपुर का मीडिया बहुत अच्छी तरह जानता है। उस समय मजिस्ट्रेट था, कन्हैयालाल हत्याकांड का जब वो घटना हुई थी, उसमें 2 घंटे में हमने अपराधियों को पकड़ लिया। उसी बात 2 दिन में को हमारे उदयपुर में कहीं स्थिति ऐसा कंट्रोल नहीं हो, बाहर प्रचार भी हो रहा हो, तो मैं उस समय खुद जिला में, आपको ये पता है कि मीडिया में है कि डीजीपी पुलिस और चीफ दोनों जिला मजिस्ट्रेट के नाते मेरी बहुत सराहना सर्किट हाउस मीटिंग थी, उस मीटिंग में उन्होंने ये बात की कि बहुत जिला आप इस को हैंडल बहुत अच्छी तरीके से, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होने दिया, नहीं तो मैं ये कहते हुए तो गुरेज दी कि उदयपुर पीछे चले जाता। कोई भी अगर घटना होती उस समय, मैं पब्लिक का भी बहुत आभार करता हूँ, का भी बहुत आभार, जो साधु संत हमारे मौलवी उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो माहौल बनी सबने मेरा साथ, और की बात है 2 घंटे में पकड़ा है, 50 लाख की सहायता दी, इसका दोनों बच्चों सरकारी नौकरी दी, इतना ही नहीं, उनके एकमात्र जो गवाह थे रामाजी शर्मा, उन कंपनी को मैंने दी, व्यक्तिगत तौर पर उनकी विवाह दी, 5 लाख रुपए उनको बुलवाई। इसके अलावा ग्रीन डोर एस्टेब्लिश करके डॉक्टर स्पेशल टीम जयपुर से बुलवाई, उनके बीच में उनका स्वास्थ्य खराब था और इन परिवार में लगातार संपर्क हो। टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद कन्हैयालाल जी के परिवार वालों ने से संपर्क किया, राज जी की पुष्पा शर्मा जी ने, उसके बाद भी घटना के बाद भी मैं यहाँ रहा, पोस्ट पर रहा, वो लगातार परिवार मेरे संपर्क में,
क्योंकि कांग्रेस हमेशा बड़ी सोच की पार्टी है कि उनकी राजनीति की बात जो फर्स्ट पेज हुआ है उसमें 10% डाउन हुआ है। एक तो आप किस तरह से देख, तो दूसरा इन्होंने इतने सारे मुद्दे उठाए चुनाव में खबर करने तो मुद्दे पूरी तरह से आपने इतने मुद्दे उठाए। अगर आपने बहुत स्टेज पे आकर ये मुद्दे उठाए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? 2 महीने पहले इसका असर होता है क्या? देखी जाता है उठाने की बात है तो नियमों के तहत मैं बंधा हुआ था। जो मेरा रिटायरमेंट गवर्नमेंट नहीं कर तो मैं पॉलिटिकल चर्चा नहीं कर सकता। तो मेरा रिटायरमेंट मंजूर किया, इसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ। और जहाँ 2% की बात है तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार की जो वर्किंग है इसके प्रति आम की उदासीनता का धोखा। अदरवाइज बढ़ चढ़ जोश होता जो इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी पर भी कई बार मुद्दे हो रहे हैं। लो वोटिंग दर्शाता है कि सरकार काम के प्रति लोगों में कोई जोश। सर आपके कार्यकाल लेकिन ने इसको खारिज करके पिछले नेताओं ने कांग्रेस के एजेंट। दूसरी बात यहाँ सवाल है के राशि के तहत भेदभाव की हमारी विधानसभा के कर्जा आसानी नहीं, इस बारे में आप क्या कहें? सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि जो कलेक्टर में अगर मेरी कांग्रेस गवर्नमेंट समय अच्छा काम स्टाइल होती है, वर्किंग होती है, चाहे बीजेपी को हो चाहे जो वर्किंग स्टाइल हो अधिकारी को गवर्नमेंट फर्क नहीं पड़ता। आज में काम किया 17-18 ये बीजेपी के समय वर्किंग थी। अब तो ऐसा है जो ऑफिसर की जो वर्किंग होती है वो हमेशा रहती है, कोई कांग्रेस बीजेपी का इशू नहीं होता है। और सरकार की योजना ग्राउंड पर पहुंचने के लिए अगर वो कहते हैं कि मैं कलेक्टर कांग्रेस का कार्यकर्ता तो मुझे कोई उसमें गुरेज गवर्नमेंट की पब्लिक के वेलफेयर होती है। और इसको मैंने रात दिन एक मतलब ग्राउंड पर किया है। उस पर अगर ये कहते हैं कि ये कांग्रेस करता थे तो उसमें मुझे कोई गुरेज मिली। दूसरा पॉइंट डीएमडी का तो आंकड़े बताते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने रहते हुए अन्य पदों होते हुए कभी बीजेपी कोई भेद नहीं किया। उनको भी अंतर में अच्छे से पता है। मैंने हमेशा सम्मान मैंने पार्टी पे तो काम करने का सोचा ही, क्योंकि बीइंग ब्यूरोक्रेट ये सब बराबर। और आप आगे देख लें आंकड़े डीएमडी किस विधानसभा में ये अपने बाप से बात हुई है? देखिए ज्यादा लंबे समय नहीं होता है, जो मतलब पार्टी या बाप पार्टी जो सपने आते हैं तो लंबे नहीं चलते। बाप पार्टी आपने बात बाप पार्टी लोगों को सपने दिखाए ना मिल जाएगी, वन की 4 दीवारी भूमि कर देंगे, चावल माइंस इंडस्ट्री में लेबर को सबको स्थानीय को हम एंगेज करेंगे। इसके जो दिवस जो बताते हैं वो लंबे चलते हैं, चल चुके हैं। अगले समय में आपको 4 जून को रिजल्ट क्लियर हो जाएगा कि वो आपको कितने वोट मिलते हैं। आपके साथ तो उदय सभा की बात कर रहा हूँ। सर आपने पूरे दौरा किया, क्या माहौल लगता है आपको? और जीत का जो कितना अंतर है? ये जीत का जो अंतर के बारे में आपको नहीं कर सकता, लेकिन कहूँगा कि हमारे सारे लोगों में कांग्रेस एक है, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता से लेकर लीडर्स तक एक हैं और सब अच्छा